तो दोस्तों कुछ दिनों पहले 2018 में आई अ क्वाइट प्लेस का सीक्वल रिलीज हुआ, जो कि सिर्फ अमेरिका और यूरोप की कुछ कंट्रीज में रिलीज हुआ, वो भी सिर्फ थिएटरों में। और कहा जा रहा है कि अ क्वाइट प्लेस 2 कुछ दिनों बाद पैरामाउंट प्लस जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इंडियन प्लेटफॉर्म पर भी वो मूवी रिलीज हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमा बाइट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्वाइट प्लेस 1 और क्वाइट प्लेस 2 के बारे में। तो जिनको क्वाइट प्लेस 1 के रिव्यू में इंटरेस्ट नहीं हो, वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके डायरेक्टली क्वाइट प्लेस 2 के रिव्यू पर जंप कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाइट प्लेस 1 के रिव्यू के साथ। क्वाइट प्लेस 1 2018 में आई थी, जो कि लिखा और डायरेक्ट किया था जॉन क्रिसेंस्की ने, जो कि एमिली ब्लंट के रियल लाइफ हस्बैंड भी है और दोनों ने हस्बैंड वाइफ का इस मूवी में पात्र भी निभाया है। अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात की जाए तो मूवी का प्लॉट बहुत सारी मूवी से मिलता जुलता है, लेकिन इस मूवी की राइटिंग और डायरेक्शन बाकी मूवी से अलग बनाती है। मूवी की कहानी में कहीं से अचानक मॉन्स्टर नुमा क्रिएचर्स आ जाते हैं, इंसानों को मारने लग जाते हैं, तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं उन क्रिएचर से बचने के लिए। मूवी में ऐसे ही एक एबॉट फैमिली की कहानी है, जो कि एमिली ब्लंट और जॉन क्रिसेंस्की ने निभाया है। एबॉट फैमिली में 3 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्ची का नाम होता है रीगन, जो कि बचपन से ही डीफ होती है। वो किसी तरह अपनी सूझबूझ से उस क्रिएचर को कैसे हराना है वो पता लगा लेती है। इस मूवी में पूरी तरीके दिखाया गया है कि एबॉट फैमिली कैसे उस क्रिएचर से बचने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं। मतलब ये समझिए कि ये पूरी की पूरी फिल्म एबॉट फैमिली के सर्वाइवल की कहानी है। वैसे इस मूवी में वो क्रिएचर कहां से आ जाता है, क्यों आता है, वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन उस क्रिएचर का आकार किसी एलियन की तरह होता है, जो कि काफी खतरनाक है, लेकिन वो देख नहीं सकता। लेकिन उस क्रिएचर की सुनने की क्षमता आम इंसानों, आम जानवर से कई गुना ज्यादा होती है, और इसीलिए इस पूरी फिल्म में बहुत ही कम डायलॉग बोले गए हैं और बोलने के लिए लोग एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं ताकि वो क्रिएचर इनको सुन न पाए। तो एबॉट फैमिली की बात की जाए तो एबॉट फैमिली में उनकी सबसे बड़ी बेटी होती है, जो कि बचपन से ही डीफ होती है, मतलब वो बोल और सुन नहीं सकती, तो उनको साइन लैंग्वेज में कैसे बात करना है पहले से ही पता होता है, तो उनको एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस मूवी का नाम अ क्वाइट प्लेस क्यों रखा गया है। हालांकि मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप ये मूवी खुद देखें, खुद फील करें। मूवी शुरू से आखिरी तक टेंशन और थ्रिल से भरी हुई होती है। बीच बीच में आपको ये मूवी हॉरर का भी फील करवाएगी और उसके द्वारा तैयार किया गया टेंशन आपके दिमाग को मूवी में आखिरी तक बनाए रखेगी, और जिस कारण आप बिल्कुल भी अपने सीट से हिलेंगे नहीं। टेंशन का माहौल ऐसा तैयार किया गया है मानो नजर हटी और दुर्घटना घटी, और मूवी इसी तरह आगे बढ़ती है। मूवी में तो एक बार ऐसा भी सीन आता है जहां पर एमिली ब्लंट मतलब एवलिन प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को जन्म ही देने वाली है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा और वो रोने की आवाज सुनकर क्रिएचर भागता हुआ उनकी तरफ आएगा उनको हंट करने के लिए। लेकिन एवलिन अपने बच्चों को और खुद को और अपने बाकी 2 बच्चों को कैसे बचाती है या फिर नहीं बचा पाती है, ये तो देखने ही लायक है। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। मूवी में ज्यादातर शूटिंग जंगलों में शूट की गई है और क्रिएचर का हंट करने वाला सीन, क्रिएचर जब उनको हंट करने के लिए आता है, इस टाइप के सीन देखते वक्त आपके दिमाग में टेरर का माहौल पैदा हो जाता है। यहाँ मैं खास करके बात करना चाहूंगा मूवी के टाइट एडिटिंग की, जो कि आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती। ओवरऑल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मूवी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी का आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और ये मूवी इतनी अच्छी है कि आप इस मूवी को एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं, वो भी उतने ही मजे के साथ जितने आपने पहली बार देखा हो। मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार। आइए अब बात करते हैं इसी मूवी के सीक्वल अ क्वाइट प्लेस 2 के बारे में। इस सीक्वल की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पहली एंड होती है, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग के 15 मिनट में पहले मूवी का प्रीक्वल दिखाया गया है कि कैसे वो क्रिएचर कहां से आते हैं और कैसे अचानक से इस छोटे से टाउन पर लोगों पर हमला कर देते हैं। डोंट वरी दोस्तों, मैं किसी भी तरह का स्पॉइलर यहाँ नहीं दूंगा ताकि आप इन दोनों मूवी को खुद एंजॉय कर सके। इस बार अ क्वाइट प्लेस 2 में और भी 2-3 कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिनमें से एक होता है किलियन मर्फी का, जिनको आपने ज्यादातर क्रिस्टोफर नोलान की मूवी में छोटे छोटे मगर अहम किरदारों में देखा ही होगा, और जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स जैसी सीरीज में तहलका मचा रखा हुआ है। किलियन मर्फी के साथ साथ मिलिसेंट सिमोन, जिन्होंने डीफ लड़की का किरदार निभाया है, इन दोनों के कंधों पर ही मूवी आगे बढ़ती है। मिलिसेंट सिमोन को कहीं से पता चल जाता है कि कहीं पर एक ऐसी जगह है जहां पर ये क्रीचर्स नहीं पहुंच सकते, जहां पे सारे लोग सेफ रह सकते हैं, और उसी जगह के तलाश में मिलिसेंट सिमोन निकल पड़ती है। और मूवी कैसे आगे बढ़ती है उन क्रीचर से बचते बचाते, मूवी में इसी स्टोरी को दिखाया गया है। हालांकि जब मैंने पहली मूवी देखी थी और जब पता चला था इसका सीक्वल भी आने वाला है, तो मैं यही सोच रहा था कि जब सब कुछ पहले मूवी में दिखा चुके हैं तो सेकंड पार्ट में दिखाने के लिए क्या बच जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों यकीन मानिए, ये जो सीक्वल है फर्स्ट मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। जितना थ्रिल और जितना हॉरर फर्स्ट मूवी में था, वैसा ही थ्रिल और वैसा ही टेरर
इस मूवी में भी कायम रखा गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि टेंशन से भरा माहौल पहले मूवी से कुछ ज्यादा ही यहाँ पर है। हालांकि मुझे इस मूवी में हॉरर थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि बार बार वही क्रिएचर को हम जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हर बार हमें उसको देखकर डर नहीं लगता। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहली मूवी की तरह ही इस मूवी को भी राइट और डायरेक्ट किया है जॉन क्रासिनस्की ने। हालांकि मूवी के स्टार्ट में जो प्रीक्वल वाला पार्ट दिखाया गया है 15 मिनट का, उसमें जॉन क्रासिनस्की एक्टिंग करते नजर आते हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब तरीके से निभाया है। और अगर आप इस मूवी को पहली पार्ट की तरह ही एंजॉय करते हैं तो समझ जाइए ये जॉन क्रासिनस्की की राइटिंग और डायरेक्शन का कमाल है। मूवी के पिछले पार्ट में ये नहीं दिखाया गया था कि क्रीचर कैसे आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं। मूवी के इस सीक्वल में ये दिखाया गया कि वो कहां से आते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि वो क्यों आते हैं और लोगों को क्यों मारते हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ सिपाही हो और इनका आका कहीं और बैठकर ये सब देख रहा हो। जितना सोचेंगे उतनी कहानियां बनेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर इसका तीसरा पार्ट अगर आने वाला है और उसमें ये सब दिखाया जाए तो अगला पार्ट और भी ज्यादा टेरिफाइंग, और भी ज्यादा स्केरी, और भी ज्यादा हॉररफुल होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि यही बैकग्राउंड म्यूजिक है जो आपको टेरर और टेंशन महसूस करवाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक पर बहुत ही सटीक काम किया गया है। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि ये मूवी देखिए, क्योंकि ये एक सॉलिड मूवी की सॉलिड सीक्वल है। अ क्वाइट प्लेस 2 के इस सीक्वल को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। 4 स्टार इसलिए क्योंकि मुझे इस सीक्वल में पहले पार्ट की तुलना में हॉरर थोड़ा सा कम लगा, लेकिन मूवी काफी अच्छी है। पहली मूवी से बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि हमारा चैनल नया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो में कोई कमी या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी जबरदस्त मूवी के एक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।